आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे कैप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी FY24 में किस सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ यहां पर रहने की उम्मीद है। FY24 के लिए निम्स गाइडेंस क्या है, साथ ही बात होगी वित्त वर्ष 2024 के लिए ग्रोथ आउटलुक किस तरह से कंपनी ने अपने निर्धारित किया हुआ है, और साथ ही तमाम योजनाओं पर, विस्तार योजनाओं पर हम बात करेंगे। कैप्री ग्लोबल के MD राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए, यहाँ पर ग्रोथ 56% ईयर ऑन ईयर दिखाई तो दे रही है, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे जो मोमेंटम है वो कितना सस्टेनेबल है, कितना बरकरार रहेगा, और प्रोजेक्शंस क्या होंगे आपके वित्त वर्ष 2024 के लिए। कौन सा सेगमेंट है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ग्रोथ एक मुख्य तौर पर ड्राइवर बन सकता है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो ग्रोथ हुई है, 56% की ग्रोथ आई है, वो आई है ऑन द ब्रांच नेटवर्क में। हमने करीबन 50 ब्रांच ऐड करी है होम लोन और MSME में। करीबन 562 ब्रांच हमने खोली है जहां से गोल्ड लोन का डिसबर्सल होता है। तो ये हमने एक नया प्रोडक्ट भी ऐड किया है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ब्रांच एक्सपांशन में जो है ब्रांच को एक्सपांड किया है। तो उसके चलते ये ग्रोथ आई है। हमें लगता है कि अगले साल भी हम करीबन 180 ब्रांचें गोल्ड लोन में और ऐड करेंगे, और करीबन 30 ब्रांचें होम लोन और MSME लोन में ऐड करेंगे। और जो इस साल ब्रांच ऐड हुई है वो भी बिजनेस को बढ़ाएंगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि हम ये 35 से 40% की ग्रोथ रेट अगले 3-4 साल में अचीव करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से सारा एक्सपांशन प्लान किया है। और हमने जो है मार्च क्वार्टर में 1440 करोड़ का एक राइट इश्यू कंप्लीट किया है, जिसके चलते कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 40% से ऊपर हो गई है। और जो ये ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, तो ग्रोथ के लिए कैपिटल इन प्लेस है, ग्रोथ के लिए ब्रांच एक्सपांशन और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन प्लेस है। तो और इंडियन इकोनॉमी में जो मैक्रो एनवायरनमेंट इतना अच्छा हुआ है, डिमांड क्रेडिट की बड़ी है, तो उन चीजों के चलते हमें लगता है कि 35 से 40% की ग्रोथ रेट हम आराम से अचीव कर पाएंगे। गोल्ड लोन बिजनेस की बात करते हैं। अगस्त 2022 में ये लॉन्च हुआ। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बढ़िया तरीके से स्केल अप भी हो रहा है। डिसबर्समेंट्स अगर देखें 34% के आंकड़े के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन गोल्ड लोन के लिहाज से आपको किस तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ग्रोथ के जो लेवल्स हैं और यील्ड लेवल्स हैं वो आपको कितने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र में अब? तो गोल्ड लोन में देखिए, आज भी मेजोरिटी ऑफ मार्केट आज भी मनी लेंडर्स के पास में, ज्वेलर के पास में, महाजन के पास में है, जो अब धीरे धीरे बैंकों और NBFC और गोल्ड लोन स्पेसिफिक NBFC की तरफ बढ़ रहा है। तो गोल्ड लोन मार्केट, ओवरऑल मार्केट भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ भी आ रहे हैं। तो सभी के लिए ग्रोथ का इसमें अवसर है। बैंकों ने भी अपना गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो काफी बढ़ाया है। आप देखें तो जो गोल्ड लोन स्पेसिफिक NBFC हैं या डाइवर्सिफाइड मल्टी प्रोडक्ट कंपनियां जो गोल्ड लोन करती हैं, उनकी भी ग्रोथ रेट आ रही है। तो ओवरऑल ये एक सेगमेंट में हमें लगता है अगले 5 से 10 साल काफी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम रहेगा। और उसी के मध्य रखते हुए हमने गोल्ड लोन में प्रवेश किया है, और अपने इतना 750 ब्रांचों का प्लान कर एक्सपांशन करने का प्लान किया है। तो हमें तो लगता है इसमें काफी अच्छी ग्रोथ के अवसर उपलब्ध है। यील्ड्स में हालांकि कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। निम्स हालांकि थोड़े से अंडर प्रेशर रहे हैं, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट हुई है। निम्स के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ईज होता हुआ गाइडेंस अगर हम आपसे पूछ सकें और आप दे सकें तो निम पे प्रेशर आने का एक कारण ये भी है कि कंपनी का लीवरेज बढ़ा है, तो क्योंकि इसमें इक्विटी का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अभी निम अभी भी हमारा 8% के ऊपर है, और हमें लगता है अगले साल का निम रहेगा करीबन करीबन 11% से बेहतर ही रहेगा। तो ओवरऑल गाइडेंस जो निम की है वो ये है कि अगले साल भी बेहतर होएगा। एक तो गोल्ड लोन का शेयर बढ़ता जा रहा है, तो उससे इंटरेस्ट का जो है वो बढ़ता जा रहा है। गोल्ड लोन की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो गोल्ड लोन की इंटरेस्ट रेट करीबन करीबन 18%, और सबसे हाईएस्ट यील्ड यदि हमारे कोई भी प्रोडक्ट में है तो गोल्ड लोन में है। और उसका प्रोपोर्शन जो जो बढ़ेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ता रहेगा।
प्लानिंग थी आपकी कैपिटल रेज करने की, लेकिन एजेंडा अब थोड़ा सा डिफर हो गया है। मुख्य तौर पर क्या वजह रही होगी? तो अभी कंपनी में कैपिटल जो है मार्च में हमने इंफ्यूज करी है। जनरली बोर्ड में हम एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन लेते हैं, शायद उसको जो है अभी हमें जरूरत नहीं है उसकी। अगले लगता है 6-7 साल के लिए कंपनी को कोई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा हमारी 3-4 बैंकों से को लैंडिंग पार्टनरशिप चल रही है। तो जब आपकी को लैंडिंग पार्टनरशिप चलती है तो उस पोर्टफोलियो के लिए भी आपको एक कैपिटल नहीं रखनी होती है। तो हमें लगता है कि ये जो अभी 40% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये काफी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। प्लस अब जब आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, प्रॉफिट वापस फ्लोट बैक हो जाता है, तो वो भी आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को सपोर्ट करता है। एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार दिखाई दिया है। जिस तरह की ग्रोथ आपने अभी बताई है कि अंदेशा है इसका, एसेट क्वालिटी के लिहाज से आपके प्लान्स क्या है और किस तरह से आगे बढ़ने की योजना है यहाँ पर? तो आप देखिए, पिछली बार 2.4% से पिछले FY22 मार्च से FY23 मार्च में एसेट क्वालिटी हमारा जो स्टेज 3 का एनपी है, ग्रोस एनपी, वो आ गया 1.6% पे। तो 80 बेसिस का इंप्रूवमेंट आया है सिग्निफिकेंट। एक तो कलेक्शन एफिशिएंसी काफी बढ़ी है, हमने कलेक्शन पे काफी फोकस करके इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी में भी और मैन पावर और अपनी अप्रोच में भी। प्लस इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, जहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी के ट्रेंड अच्छे आ रहे हैं। तो कलेक्शन में काफी सुधार आया है और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है आपको एक्सपांशन करने के लिए। आपको अपने अंडरराइटिंग पे भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। तो इससे एक तो बिजनेस ग्रोथ करने में मदद मिलेगी और हमें लगता है एसेट क्वालिटी में कभी भी हमें नहीं लगता है कि हमारे इस पोर्टफोलियो में वर्स्ट केस में भी कभी 2.5% के ऊपर में कभी ग्रोथ एनपी जाएगा। हमने थ्रेशोल्ड इंटरनली 2 से 2.5 के बीच में रखा है वेरियस प्रोडक्ट्स में। दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स जिनका जिक्र हम करना चाहेंगे, एक तो नॉन इंटरेस्ट इनकम जो कि कार लोन ओरिजिनेशन से होती है, को लेंडिंग इनकम। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें किसी भी तरह का इजाफा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? तो हमारी जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, पिछले साल तक करीबन 22% थी, जो बढ़ के इस बार करीबन 33% हो गई है। और ये कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन में 118 करोड़ रुपए की हमने टॉप लाइन की है, 6,000 करोड़ की करीबन लोन हमने डिस्बर्स करे हैं। अगले साल हमें लगता है कि कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में कम से कम भी 50% का इजाफा होना चाहिए। हमारा टारगेट है अगले साल का 9,000 करोड़ की कार लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का। और एक काफी अच्छी फी इनकम जनरेट होगी, इसमें कोई कैपिटल लगती नहीं है, कोई रिस्क की संभावना नहीं है। तो ये हमारी नॉन इंटरेस्ट इनको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं पर हमसे बात की। और हमारे अब एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, विवेक करवा, वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक, अप्री ग्लोबल की मैनेजमेंट से बात हो रही थी, कई मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा करने की कोशिश की, जहां पर आने वाली तिमाहियों में क्या योजना है, इस पर इन्होंने अपना आउटलुक रखा। स्टॉक प्राइस को लेकर, मूवमेंट को लेकर आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को और हमारे निवेशकों को? गुड आफ्टरनून। देखिए, दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा मैं इसे। एक तो कंपनी लेवल पे, एक जो इंडस्ट्री लेवल पे हो रहा है। तो पहले मैं इंडस्ट्री लेवल पे, देखिए जो आज एनबीएफसी सेगमेंट है बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट आप यूग्रो का रिजल्ट देख लो या फिर केपरी ग्लोबल है, पूना वाला फिनकॉर्प है, जो जितनी भी ये कंपनी सिमिलर स्पेस में काम कर रही है, सब एक इम्प्रूवमेंट की ओर ही संकेत दे रही है। तो उस हिसाब से इस स्टॉक का भी दाम काफी, मतलब नीचे ऑलमोस्ट 500 550 जाके आज वापस ऊपर ये 700 के आजू बाजू आ गए हैं। अभी मैं भी मैनेजमेंट की बातें सुन रहा था और काफी वो भी बुलिश लग रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आगे चल के जो ये निम्स है, इस पे प्रेशर बना हुआ रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। हो सकता है कि आगे चल के एक इंटरेस्ट रेट में ये अगर प्लाटो अगर टच कर लिया है, तो उसके बाद में इनका एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। और जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाए, इनके मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बहुत इनका एक ऊर्जा होती है, वो एक महंगे दामों में ही इनको मिलने वाली है। तो ये सब देखते हुए ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ, मैं होल्ड की ही सलाह दूंगा। और मुझे लगता है कि ये आपको मिनिमम 6 महीने से लेके 1 साल का व्यू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस रैली के बाद जो रिसेंट रैली है, उसके बाद में ये थोड़ा सा वैल्यूएशन में वापस कॉस्टली दिखने लग गया है। तो मतलब ऑलमोस्ट आज 71 पी के ऊपर अगर स्टॉक चल रहा है, तो स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे। और इंडस्ट्री एवरेज आप अगर देख लोगे तो आपको 35-40 के पी पे मिल जाएंगे बाकी स्टॉक।
तो होल्ड रहेगा मिनिमम 6 से लेके 12 महीने के लिए। और एक और पॉजिटिव इसमें यह है कि जो DIAs वगैरह है उन लोगों का स्टेक भी लगातार स्टॉक में बढ़ रहा है, तो एक इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन के कारण हो सकता है कि बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिले। ऑलराइट विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और मार्गदर्शन किया दर्शकों का। हम आगे बढ़ते हैं बाजार के आउटलुक पर।